दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर हम बार बार कंधा उतरने की बीमारी के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता कि बार बार अगर कंधा उतरता है तो ये कोई बीमारी है और इसका पूरा इलाज संभव है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम स्पोर्ट्समैन में देखी जाती है, जैसे कबड्डी प्लेयर हैं, जूडो प्लेयर हैं, जिनके क्या होता है कि या क्रिकेट प्लेयर हैं जिनके की कभी चोट लग जाती है जिसके बाद उनका कंधा बार बार उतरने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, किसी खास मूवमेंट में स्पेशली जब वो हाथ को ऊपर करते हैं तो उनकी शोल्डर डिसलोकेशन हो जाती है और उसके बाद उनको डॉक्टर के पास जाके कंधा बिठाना पड़ता है। धीरे धीरे समय के साथ वो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं और खुद ही अपना कंधा सेट करने लग जाते हैं, लेकिन उनके मन में ये डर हमेशा बना रहता है कि कभी भी मेरा कंधा उतर सकता है। तो इस वजह से वो जब आसपास के लोगों को बताते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्सरे जब आप करवाते हो तो एक्सरे नॉर्मल आता है। तो वो हमेशा इस प्रॉब्लम में सोचते रहते हैं कि मुझे कोई बीमारी है या क्यों मुझे कंधा उतर रहा है। इस चीज़ का उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई स्पेशलिस्ट शोल्डर सर्जन के पास, तो उनके एमआरआई करवाते हैं तो उनके एमआरआई में बैंकाट और हिलसैक लीजन लिखे हुए आते हैं और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका कैसे इलाज कराएं। तो आज जो हमारा वीडियो है दोस्तों, वो एक ऐसे ही फाइटर के बारे में है जिनके ये वाली प्रॉब्लम हुई थी, जिसका इलाज हमने किया है और इनके इलाज को अब पूरा 1 साल हो चुका है। तो मैं इनके एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको इंस्पिरेशन मिले कि कैसे इस बीमारी का पूरा इलाज संभव है। तो आज हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर, श्री गंगानगर जिले से। ये गंगानगर के रहने वाले हैं। संदीप, आपको कंधे में क्या प्रॉब्लम हुई थी और ये कैसे स्टार्ट हुई थी आपकी प्रॉब्लम? मेरे सर कबड्डी खेलते टाइम चोट लगी थी और बार बार उतर रहा था कंधा। जब आप मेरे पास आए तब तक आपका कंधा कितनी बार उतर चुका था? सर 6 से 7 बार। तो जब आपका कंधा बार बार उतरता था तो आप खुद ही बिठा लेते थे या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था? सर खुद ही बिठाता था। आप खुद ही बिठा लेते? जी सर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे पेशेंट समझ जाता है कि क्या मूवमेंट करके कंधे को बिठाया जा सकता है, तो वो खुद ही कंधे को डिसलोकेशन को बिठा लेते हैं। तो आप ये बताइए संदीप जी, फिर आपको क्या प्रॉब्लम लगती थी कि मतलब कंधा उतरने से आपको लगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सर मेरे पेन होता था बहुत ज़्यादा एकदम से जब कंधा उतरता था, और जब ऊपर चढ़ा देता था तो सही हो जाता था, लेकिन वो बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। ज़्यादातर लोगों की मैंने टेंडेंसी देखी है कि जब उनका कंधा उतरता है तो 1-2 दिन तक वो बहुत परेशान हो जाते हैं और मुझे फ़ोन भी करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन 3-4 दिन में जब दर्द गायब हो जाता है तो फिर वो सोचते हैं अब तो मैं नॉर्मल हो गया और अब तो मुझे किसी ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके कुछ दिनों बाद कंधा उतरता है, फिर एकदम से कुछ दिन जोश में आते हैं और फिर दोबारा लेट करते जाते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब भी आपका कंधा उतरता है तो कंधे में 5 से 10% बोन लॉस होता जाता है। तो अगर आपका कंधा 50-100 बार उतर जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आर्थराइटिस हो जाती है और उसे सही करना मुश्किल से और मुश्किल होता जाता है। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि बार बार कंधा उतरने पर उसको इग्नोर ना करें और सही समय पे इलाज करें। तो संदीप जी, आपकी लेटार्जेट सर्जरी, यहाँ आपको सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको यहाँ के बारे में कैसे मालूम चला? मेरे सर फ्रेंड ने ऑपरेशन करवाया था जो हनुमानगढ़ ज़िले से था, और उसने मेरे को यहाँ के बारे में बताया था। तो आपका जो कंधे का ऑपरेशन था वो यहाँ पर हुआ, उस दौरान का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको लगा कि कोई बहुत दर्द हुआ ऑपरेशन के दौरान या ऐसा कुछ? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ, बस हल्का सा हो रहा था महसूस, उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर। तो उसके बाद जो आपको जो एक्सरसाइज थी, आपको क्या बार बार जयपुर आना पड़ा या फिर आपको ऑनलाइन यहाँ से पूरी हेल्प मिली? क्योंकि काफ़ी सारे लोग डरते हैं कि एक बार ऑपरेशन के बाद पता नहीं कितनी बार चक्कर काटने पड़ेंगे। तो टोटल 1 साल में आप कितनी बार मुझसे मिलने आए? सर 3 से 4 बार। तो अभी आप एक बार कंधे के, क्योंकि काफ़ी लोगों को डर रहता है कि कंधे के ऑपरेशन के बाद मूवमेंट फुल आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप पूरे मूवमेंट करके दिखा सकते हैं? अभी आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? आप जिम करते हैं अभी? जी सर, अब जिम कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा, कितना वेट आप उठाते हैं इस वक्त जिम में? सर 40 किलो। 40 किलो। और हमने संदीप को अभी 1 महीने के एडवांस रिहैब और ज्वाइन करने को बोला है। उसके बाद ये दोबारा कबड्डी के मैच में भी उतरने लग जाएंगे और सारे कबड्डी के गेम भी खेल सकता है। तो संदीप, जिनका कंधा बार बार उतरता है उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या उनको सर्जरी करवानी चाहिए? जी सर, उनको सर्जरी करवानी चाहिए। और अगर कोई मतलब सर्जरी करवाने के लिए आपको इस जगह के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप रिकमेंड करोगे कि या हमारे एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में आके उनको इलाज कराना चाहिए? जी सर, यहीं आके करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने संदीप का एक्सपीरियंस देखा। ये जिम जा रहे हैं, सारा वर्कआउट, हैवी वर्कआउट, 40 किलो तक का भी वेट उठा रहे हैं। आपका कंधा संदीप उसके बाद कभी उतरा है आज तक? नहीं सर, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। आज हमने इनका सिटी स्कैन भी करवाया था, तो इनका जो हड्डी हमने जोड़ी थी वो पूरी तरह जुड़ चुकी है और ये एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों, हम पूरी इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि दोबारा से पहले की जैसे ही कबड्डी खेलना स्टार्ट कर देंगे।
तो दोस्तों मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके भी कंधा उतरने की बार बार उतरने की प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिखे गए नंबरों पर बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। एक बात मैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि काफ़ी सारे लोगों में ये फैसिनेशन रहता है कि हमें तो दूरबीन से ही इलाज कराना है, दूरबीन से ही इसका इलाज होना चाहिए। तो कंधे के मरीज का अगर कंधा बार बार उतरता है तो आप दूरबीन से इलाज करा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि दूरबीन का इलाज कंधे के बार बार उतरने में सफल नहीं होता। उसकी मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ। एक, अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है। एक, यदि आपका जो कंधा है वो 5, 10, 15, 20 बार उतर चुका है, 5 बार से भी ज़्यादा उतर चुका है। या तीसरा, अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर आप स्पोर्ट्समैन है, कबड्डी प्लेयर है, तो किसी भी हालत में आप दूरबीन वाला ऑपरेशन मत करवाइए, क्योंकि दूरबीन वाला जो ऑपरेशन होता है उसमें काफ़ी सारे चांस होते हैं कि अगर आप दोबारा स्पोर्ट्स खेलोगे तो वो फेल हो सकता है। दूरबीन का ऑपरेशन उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा सही रहता है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटीज़ नहीं करते, जैसे टीचर हैं, अकाउंटेंट हैं, तो ऐसे लोगों में तो दूरबीन का ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, जिम गोवर्स हैं, बहुत हैवी आपको एक्टिविटीज़ करनी है, जिम दोबारा स्टार्ट करना है, तो ऐसे में आप लेटारजेट सर्जरी के लिए जाइए। लेटारजेट एक बहुत ही एडवांस सर्जरी है और उसके द्वारा आप दोबारा पहले से ही मजबूत से मजबूत काम कर सकते हो। तो अगर आपकी लो एक्टिविटी है तो आप दूरबीन से इलाज कराइए, लेकिन अगर आप हैवी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जिम और फिटनेस करना चाहते हैं, तो आप लेटारजेट सर्जरी कराइए। तो दोस्तों ये थी हमारी कंधे के बारे में जानकारी। इसके अलावा भी अगर आपको कंधे या घुटने से संबंधित किसी बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसके नंबर नीचे उपलब्ध हैं। थैंक यू दोस्तों।